एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आज उल्हासनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उल्हासनगर के विद्यमान आमदार कुमार एलानी काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी बेबस, काफ़ी लाचार दिख रहे हैं। इस सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिपिंग में कुमार एलानी कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द उल्हासनगर की सड़कें नहीं बनी तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दर्शकों, कैसा शासक है कुमार एलानी, कैसा राजा है कुमार एलानी। अपनी बातें प्रशासन से मनवाने के लिए आज कुमार एलानी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। क्या इसी दिन की वजह से आमदार कुमार एलानी को उल्हासनगर की जनता ने चुनकर दिया था? शायद नहीं, क्योंकि शासक राजा ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में डंडा होना चाहिए, जो शासन से प्रशासन से अपनी मूलभूत सुविधाएं अपनी जनता के लिए लड़ना सीखे, ना कि भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर होना पड़े। दर्शकों, जब ये क्लिपिंग हर दिन अग्निपथ ने देखी तो इस क्लिपिंग को आप तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी था। चलिए, किस तरह बेबस, लाचार, कमज़ोर कुमार एलानी शासन प्रशासन के आगे ये चेताना चाहते हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पहले ये क्लिपिंग देखिए, उसके बाद आगे कुछ और सुनाने जा रहे हैं हम आपको। कई बार मैंने व्यक्तिगत रूप से मानपा आयुक्त मनीषा वाले से मिला, बार बार उनसे मैंने खड्डे की शिकायतें की, टेलीफोन करते रहा कि खड्डों की बहुत हालत ख़राब है, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, कहाँ पे लेडीज़ गिर गई, कहाँ पे जेंट्स गिर गए, कहाँ पे एक स्कूटर में एक्सीडेंट हुए। बावजूद भी उस सड़कों के मुद्दे पर वे गंभीर नहीं दिखाई दिए और इतनी समस्या से हम सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब मानपा आयुक्त को मेरी आखिरी चेतावनी है कि मैं, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी व्यापारीगण अगले 7 दिनों के भीतर यदि शहर की सड़कों को खड्डा मुक्त नहीं किया गया तो हम महानगर पालिका के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। शहर की गंभीर समस्या है। आज उस सिलसिले में हमने कमिश्नर मैडम को पत्र भी दिए हैं, डीसीपी साहब को भी पत्र दिए हैं। ये मेरा पत्र, हमारे जिला अध्यक्ष का पत्र। आज हम मजबूर हो गए हैं शहर की समस्याओं को देखते हुए। तो ये देखा दर्शकों आपने किस प्रकार उल्हासनगर के आमदार कुमार एलानी शासन प्रशासन के आगे अपने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके बिल्कुल विपरीत टीम ओमी कलानी के नेता मनोज लाती का कहना है कि किस प्रकार उन्होंने मूलभूत सुविधाओं को लेकर, गड्ढों को लेकर कुछ ही दिन पहले एक अभियान चलाया था। अभियान था शर्म करो गड्ढे भरो। हम आपको बता दें, मनोज लाती का कहना है कि 24 घंटे के भीतर इस पूरे शर्म करो खड्डे भरो वाले अभियान में टीम ओमी कलानी को काफ़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर शासन प्रशासन को घुटने टेकने पड़े टीम ओमी कलानी के समक्ष, और ये गड्ढे बनने का काम अब शुरू भी हो चुका है। इसकी भी क्लिपिंग, इसका भी क्या कहना है पूरे विषय पर मनोज लाती का, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। मनोज जी, जैसे कि हम लोगों ने आजकल में देख रहे हैं कि टीम ओमी कलानी के जितने भी भावी नगर सेवक कहेंगे या सदस्य कहेंगे या पदाधिकारी कहेंगे, इन दिनों काफ़ी अग्रेसिव मूड में है और विपक्ष का काम होता है पक्ष को जगाना। आजकल वो दिख रहा है, तो क्यों हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मेहरबान क्यों देर कर दी आते आते? इतना वक्त क्यों लगा आपको इन सब पक्ष को जगाने में? नीरज जी, आप तो कह रहे हैं कि मेहरबान क्यों देर कर दी आते आते, पर हमारे विपक्ष के लोग और उल्हासनगर की सत्ता पे आसीन लोग तो कहते हैं कि चुनाव को देखकर हम लोग मेंढक हैं, हम बाहर निकले हैं, चुनावी मेंढक हैं, हम बाहर निकले हैं।
ठीक है, हमको उनके बातों पर कोई सरोकार नहीं है और हमारा काम है विपक्ष की भूमिका जब जब इस शहर में सत्ता पक्ष द्वारा अनदेखी हुई है, कलानी परिवार और टीम ओमी कलानी, हम चाहे वो सत्ता जब हाउस थे तब भी हम लोगों का आक्रोश, हम लोगों का विरोध इस शहर के अधिकारियों वर्ग ने देखा है। सत्ता पे आसीन महापौर हो या आमदार हो, उन्होंने देखा है। नीरज जी, एक राजनीतिक जीवन में होने के नाते एक राजनीतिक जीवन की एक परिभाषा ये भी होती है कि जनता ने जैसे मत दिया है या इन दिनों कहूँ मत चोरी किया है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई पोजीशन पर है, पद पर है, तो उन्हें एक समय देना चाहिए। जबकि कुमार इलानी जी आमदार के विषय में ये नहीं आता है क्योंकि वो कंटिन्यू सेकंड टर्म आमदार है, उन्हें पिछले 5 साल मिले और अभी भी एक 7, 8, 10 महीने होने को आए हैं। पर ठीक है, चुनाव जैसे ही नवंबर में ख़त्म हुआ तो हमने कुछ समय अपने आप को दिया, कुछ समय उन्हें दिया शहर के लिए एक पुनर्विचार करने के लिए। इतना बड़ा जनादेश उनके मुताबिक उन्हें मिला है तो हमने कहा कुछ प्लानिंग करेंगे, पर देखा हमने कि वो चुन के आने के बाद तो सो गए। एक अनहोनी घटना भी उनके घर में हुई तो हमने उन चीज़ों को थोड़ा समय दिया, पर देख रहे थे कि शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी कोई सड़क नहीं जो चलने लायक हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें बिजली नहीं जाती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ नियमित पानी 1 घंटे भी आता हो। सुरक्षा के क्षेत्र में तो आप देखते हैं, चाहे व्यापारी हो, युवा वर्ग हो, महिला हो, आए दिन घरों में चोरियाँ, आए दिन असामाजिक तत्वों का व्यापारियों को मारना, पीटना, ड्रग्स, चरस, गांजा खुलेआम, इन चीज़ों का सेवन किसी भी क्षेत्र में कंट्रोल नहीं है। एक सक्षम विपक्ष होने के नाते हमने उन्हें समय दिया। मैं सीधे तौर पे कुमार इलानी क्यों कहता हूँ, क्योंकि इन दिनों महानगर पालिका का हाउस ही नहीं है, न महापौर है, न उपमहापौर है, न स्थायी समिति है, प्रशासक के राज है और चुने हुए एक ही प्रतिनिधि है वो। मैं सिर्फ उनको बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं पूरे उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ। उल्लासनगर 1, 2, 3 में कुमार इलानी चुने हुए हैं, तो उल्लासनगर 4 का जो क्षेत्र है वहाँ तुलबा गायकवाड़ जी चुनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और 5 नंबर का क्षेत्र है तो वहाँ पे बालाजी किनीगर चुने हुए। तो उनके पास भले थोड़ा थोड़ा क्षेत्र है, पर उल्लासनगर का बड़ा एक क्षेत्र है कुमार इलानी जी के पास है, तो उनकी अनदेखी, उनका कंट्रोल। ये सवाल हम लोगों ने इसलिए भी किया आपसे कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था, आपने जो बढ़ोतरी पानी के बिलों में हुई थी, आपने उस पर आवाज़ उठाई तो आपको परिणाम देखने को मिला, रिजल्ट मिली उसकी। फिर हम लोगों ने देखा कि आपने कुछ ही दिन पहले खड्डों को लेकर एक मुहिम चलाई, शर्म करो खड्डे भरो। एक दिन आप मुहिम चलाते हैं, दूसरे ही दिन से सोई हुई हम लोग कहें जो शासन है या प्रशासन है वो जाग जाता है अचानक और खड्डे बने उल्लासनगर में शुरू हो जाते हैं। तो ये सवाल अपने आप में इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है, जब आपको मालूम है कि विपक्ष की ताकत क्या है, उसके बाद भी देरी होती है। तो जो विपक्ष कहता है कि मेंढक है बाद में जागे हैं, तो उनको क्यों ना ये अब सिलसिला लगातार होना चाहिए। मैंने कहा आपको, हमारा सिलसिला, हमारी ये तीव्रता लगातार रहती भी है और रहेगी भी। कुछ समय उन्हें दिया हमने, पर समय अभी लगता है बहुत दे दिया उन्हें, नहीं तो और समय देंगे तो ये शहर बद से बदतर तो हो चुका है और निंदनीय व्यवस्था में पहुंच जाएगा। तो पानी के बिल का मुद्दा हमने उठाया, तब जाके इनको जाग हुई। ये सब टीम टपोली लेकर लोकल ट्रेन में भागे मुंबई, आदरणीय मुख्यमंत्री से मिले। चलो ठीक है, शहर का काम हुआ, पर वो स्थगिति है, उसको पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। हमारा अब दूसरा स्टेप है कि प्रशासक जो मनीषा अवारी जी आयुक्त हैं, उनको ठहराव को ही रद्द करना है। ये जो पानी का ठहराव है 8,000 रुपया जो बढ़ोतरी, उन्होंने 3 पट बढ़ोतरी की है, अभी तो स्थगिति मिली है, मुख्यमंत्री जी दी है, उप मुख्यमंत्री जी, खासदार ने उसे हस्तक्षेप किया और सत्ता पक्ष विपक्ष ने मिलकर उसको, पर स्थगिति तक नहीं हम रुकने वाले। हमारा अभी दबाव रहेगा आयुक्त मनीषा अवारी जी के ऊपर कि ये ठहराव को, अब तो महासभाएं नहीं लगती, पर आयुक्त अपनी लेवल पर जो सभा लगाते हैं, सब जो भी हेड ऑफ ऑफिसर होते हैं, माह में 2 या 3 बार लगती है, उसमें ये पानी बढ़ोतरी का ठहराव ही रद्द होना चाहिए और ये परमानेंट जो लटकती हुई तलवार है वो हटनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो चुनाव आ जाए फिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले या आयुक्त मैडम फिर से, हमें जो शक है, उम्मीद जी ने भी कहा कि फिर से ये चुनाव के बाद लग सकता है, पर हम चुनाव से पहले से खत्म पूरी तरह से नाथ साहब को मारना चाहते हैं, गड्ढे में डालना चाहते हैं। और रही गड्ढों की बात, ओमी कालानी जी ने पूरे शहर को एक आह्वान किया कि ये त्योहारों के दिन है,
गणपति बप्पा का आगमन है, चालिया साहब 2-2 पूरे बड़े शहर में चल रहे हैं, दही हंडी आने वाली है, रक्षाबंधन हो गई और कितने क्षण त्यौहार आने वाले। ओमी कालानी ने शहर के व्यापारियों को डिस्टर्ब न करते हुए उन्हें धंधा व्यापार जो भी व्यवस्था है, रास्ते खराब है, लाइट जा रही है, पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, सुरक्षा नहीं, उसमें भी उसके बावजूद भी शहर का धंधा व्यापार पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर है। उसे कायम दायम रखने के लिए ओमी कालानी ने व्यापारियों को इन त्योहारों के दिनों में डिस्टर्ब नहीं किया, लोगों को, महिलाओं को त्योहारों के दिनों में डिस्टर्ब नहीं किया। सिर्फ एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक हैशटैग चालू कर दिया, हैशटैग शर्म करो खड्डा भरो। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन 7 अगस्त को वो शाम को हैशटैग शुरू होता है। हमारे पिछले 48 घंटे तक वो हैशटैग पूरी तरह से पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 हैशटैग चला है। ये आप जो सोशल मीडिया की जानकारी रखते हैं, हमारे युवा वर्ग, वो देख सकते हैं। सैकड़ों महिलाओं ने, सैकड़ों लोगों ने ये हैशटैग के द्वारा खड्डों के बाहर जाके सेल्फी निकाली, वीडियो निकाली, शर्म करो गड्ढा भरो, इसे सोशल मीडिया पे वायरल किया। आमदार कुमारलानी को टैग किया, आयुक्त को टैग किया, महापालिका की यूएमसी की वेबसाइट को टैग किया, यहां तक कि महापालिका ने यूएमसी की वेबसाइट बंद कर दी। आमदार ने अपने इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन को बंद करना पड़ा और सैकड़ों शर्म करो खड्डा भरो आए, जिसका परिणाम ये निकला 7 तारीख को शाम को 6 बजे ओमी कालानी ने, हम सब ने यह हैशटैग निकाला, शर्म करो गड्ढा भरो। रात को 12 बजे से ही काम चालू करना पड़ा, जिसके प्रमाण वीडियो आप मीडिया के पास भी है, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। प्रशासन ने हमें संपर्क किया कि ये बारिश के दिन चल रहे हैं, तेज बारिश चल रही है, हम ये डांबर का काम नहीं कर सकते क्योंकि डांबर का काम होता नहीं है। हमने कहा हमें ये बहानेबाजी नहीं चाहिए, आपको व्यवस्था पहले ही करनी चाहिए, आज जो भी तरीका है आप अपनाइए। तो उन्होंने कहा कि महंगा एक मास्टिक करके एक नया डांबर का ही एक रूप है जो पानी के साथ मिलकर मजबूती सीमेंट के जैसा मजबूत बन जाता है, तो वो करना पड़ेगा, वो महंगा है। हमने बोला हमने ये नहीं बताइए, त्योहारों के दिनों में गणपति बप्पा के जो आगमन के जो उल्लासनगर की एंट्रीज है वो पूरी तरह से स्मूथ होनी चाहिए। शहर का नेहरू चौक फॉरवर्ड लाइन रोड स्मूथ होना चाहिए, उल्लासनगर 3 नंबर ओटी की ब्रिज स्मूथ होनी चाहिए, शार्ड वाला रास्ता स्मूथ होना चाहिए, हीराघाट वाला रास्ता स्मूथ होना चाहिए, 5 नंबर चालिया साहब मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कें स्मूथ होनी चाहिए। यह हैशटैग का रास्ता ऐसे निकला कि 8 घंटे में प्रशासन को, आमदार की तो बात नहीं करूंगा, आमदार ने नोटिफिकेशन ही बंद कर दिए। कहते हैं विपक्ष आवाज उठाता है तो आपो जो सत्ता होता है उसको साथ में लेकर चलता है, पर आमदार ने नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया सोशल मीडिया पे। युवाओं की आवाज को दबाने की, लोगों के, जनता की आवाज को दबाने की, व्यापारियों की आवाज को दबाने की, पर प्रशासन जागा। वो हमने संपर्क किया और हमसे संपर्क किया और हमने मास्टिक जो नई टेक्नोलॉजी है उसके रोडों के काम शुरू हो गए हैं। वीडियो हम आपको भी दे रहे हैं, आप भी जागृत मीडिया है जाकर आप ले सकते हैं। ये ओमी कालानी की ताकत है, ये कालानी परिवार की ताकत है, ये टीम ओमी कालानी की युवाओं की ताकत है, जिसने सोए हुए प्रशासक को, आयुक्त को झंझोर दिया, जगा दिया। कुछ भी करो, गड्ढे भरने चाहिए, गणपति परिणाम भी देखने को मिले 6 या 7 घंटे में ही प्रशासन अपने काम पे लग गया, काम चालू हो गया। पर वो काफी नहीं है, नाकाफी है। हमने उन्हें समय दिया है, उन्होंने हमसे समय मांगा है। उन्होंने कहा पहले जो शहर बाहरी शहर से, कल्याण से आने वाले, अंबरनाथ से आने वाले, मारल से आने वाले मुख्य सड़कें हैं, उनको एंट्री पॉइंट्स को हम भरेंगे। शहर के मेन रोड जो बहुत ही निंदनीय अवस्था में, नेहरू चौक टू फॉरवर्ड लाइन रोड, जहां ऐसे लग रहा है कि चंद्रयान पर हम आ गए हैं। 4 नंबर चालिया साहब पहुंचने वाला मंदिर वाला रोड, 3 नंबर ओटी की ब्रिज, शार्ड ब्रिज, उनको पहले प्राथमिकता देकर बढ़ने का काम शुरू हो चुका है। ये ताकत है ओमी कालानी की, ये ताकत है टीओके की, ये ताकत है उल्लासनगर के आम जनता की। चुनाव सर पर है, कहीं ये पॉलिटिकल कोई स्टंट तो नहीं है कि चलो अब चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव बहुत नजदीक है, जैसे हमें भी जानकारी है शायद दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में ये चुनाव लगने जा रहे हैं, तो कहीं टीम ओमी कालानी की ये सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि चलो चुनाव सर पर है, क्यों ना इसका पॉलिटिकल माइलेज भी ले लिया जाए, कहीं ये रणनीति के तहत तो काम नहीं हो रहा है? देखिए, विपक्ष तो रहता ही है बॉल को कैच करने के लिए जी, सत्ता पक्ष बेवकूफ है जी, जो हमें इस तरह के लूज शॉट देता है और हम कैच कर लेते हैं। रही जनता की बात, तो उल्लासनगर जनता और कालानी परिवार का नाता चुनाव को देखकर नहीं है। कालानी परिवार सत्ता में हो या न हो, विपक्ष में हो या सत्ता में हो, शहर हित में हमेशा काम किया, चाहे पप्पू कालानी जी हो, मरूम ज्योति कालानी जी हो, ओमी कालानी जी हो, पंचम कालानी हो, या हम सब हो जो भी टीम ओमी कालानी के लोग हैं। चुनाव पहले कहा गया कि अगस्त में लगने वाले हैं, फिर कहा गया सितंबर में लगने वाले हैं, फिर नवंबर की तारीख आई, फिर दिवाली के बाद आने वाले हैं। अब सुनने में आ रहा है 2026 में लगेंगे, जनवरी में लगते हैं, फरवरी में लगते हैं, मार्च में लगते हैं, अप्रैल में लगते हैं, कोई भी पता नहीं है उसका। पर शहर की हालत दिन ब दिन निंदनीय होती जा रही है। अगर इसे
कुमार अडानी जी या भारतीय जनता पार्टी या अधिकारी वर्ग या कुछ मीडिया के लोग इसे चुनावी स्टंट समझते हैं तो समझ लीजिए, पर आपने लूज बॉल के ऊपर शॉट मारा, उसको हमने कैच पकड़ लिया है। लोगों का काम होना चाहिए। हमने एक आवाज उठाई, खासदार श्रीकांत शिंदे के पास गए, पानी की बढ़ोतरी जो थी पिछले जो 4 महीने से चल रही थी, अप्रैल में ये बजट आई है, हम इंतजार कर रहे थे। हमें आयुक्त ने, मनीषा आवारी जी ने आश्वासन दिया था कि भराऊंगी नहीं, पर वो दबाव में आकर या मनमानी कर उन्होंने भरा दिया। लोगों तक बिल जैसे ही 8-8 हजार के बिल पानी के पहुंचे तो हमने ये आवाज उठाई और हम आमदार के पास तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का है, हम जाएंगे हमारे दोस्त के पास। हमने जिसके साथ दोस्ती का गठबंधन किया था, जिसको उल्लासनगर से हमारे कहने के ऊपर भर के वोट मिले, तो हमने कहा भैया अभी काम करो, हमारे शहर में ये हालत, पानी का बिल बढ़ा। उन्होंने तुरंत यूडी सेक्रेटरी से बात की, आयुक्तों से बात की और उसका परिणाम आ गया। मुख्यमंत्री ने दे दिया, उप मुख्यमंत्री ने दे दिया, यूडी सेक्रेटरी असीम गुप्ता ने दे दिया, मैडम ने स्थगिति दे दी, शहर का काम हुआ। तो ये जगाने का काम हम करते रहेंगे, इनकी नींद हराम करते रहेंगे, इन्हें सोने नहीं देंगे, इन्हें धंधा व्यापार करने नहीं देंगे। इन्हें उल्लासनगर के लोगों ने मत दिया है या मत चुराया है, पर आज पोजीशन पर है ये, तो इनकी नींद हम हराम करते रहेंगे। मनोज जी, अब आते हैं अगले विषय पर, जहां पर आपने फिर एक बार आमदार को जगाया था। बहुत सारे विषय हैं। मैं एक और बताता हूं आपको, उदाहरण के तौर पर बताता हूं। शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, हमें किसी न किसी मुकाम तक ये शिक्षक ही पहुंचाते हैं। उन शिक्षक का पिछले 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल, न्यूरा स्कूल के भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आमदार तब तक उनसे मिलने नहीं गया था जब तक टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता कमलेश निकम वहां से उनसे मिलने नहीं गए थे। आखिरकार मजबूर होकर किसी कारणवश आमदार कुमार को भी आपको देखा देखी जाना पड़ा वहां पर, और उन्हें ये समझाना पड़ा शिक्षकों को कि वे अपनी भूख हड़ताल वापस लें। हालांकि उस वक्त तक शिक्षकों ने उनकी मांग पूरी नहीं की, उन्होंने नहीं माना था कि हम लोग नहीं उठेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती है। अब सुनने में आ रहा है कि शिक्षकों को जोर जबरदस्ती किसी तरीके से उठाया गया है। मेरे पास कुछ क्लिपिंग भी है जहां पर शिक्षक उठने के वक्त रो रहे हैं। तो मनोज जी, क्यों ऐसा हर बार के आमदार को जगाने की कोशिश पड़ी? शिक्षकों का मामला तो किसी शहर से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अपने आप में एक दयनीय, समझो हम लोग कहेंगे, एक विषय था। ऐसे क्यों विषय बार बार जगाने की? देखिए, कहावत है कि राजा बना व्यापारी तो प्रजा भिखारी। हमारे शहर का आमदार श्री कुमार अडानी जी व्यापारी आदमी है, उद्योजक है, उद्योगपति है, तो उन्हें हर चीज में व्यापार दिखता है, धंधा दिखता है, उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ दिखती है। न्यूरा स्कूल उल्लासनगर शहर का एक प्रसिद्ध, सालों से आप किसी भी 90 के दशक के किसी व्यक्ति से, 90 के दशक के किसी व्यापारी से किसी पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ है, नाम निकलेगा न्यूरा स्कूल, दूसरा निकलेगा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का कोई भी स्कूल, या सेवा सदन के ट्रस्ट के कोई स्कूल, चाहे जैन हो, न्यूरा हो, सेवा सदन हो, या सिंधु एजुकेशन के स्कूल, SC 1 हो, 2 हो, खेमानी हो, गर्ल्स स्कूल हो, हमारा विजी तिलक हो, वही नाम निकलेंगे। पहले यही स्कूल थे हमारे शहर में। आज कहीं ना कहीं उन स्कूलों को टारगेट बनाया जाए बिल्डर माफिया द्वारा। उसमें हमारा व्यापारी, हमारा जो आमदार है, व्यापारी है, बिल्डर है, वो कहीं ना कहीं बिल्डरों से दोस्ती निभा रहा है। ये बात आज की नहीं है न्यूरा स्कूल, ये भूख हड़ताल पे आज बैठे, जिसका संज्ञान हमने लिया और हमारे प्रवक्ता कमलेश निकम ने वहां जाके अपनी बात रखी, पक्की बात रखी। हमारी जिला अध्यक्षा पंचम कालानी भी उनसे मिलने गई, उन शिक्षकों से, महिलाओं से मिलने गई, पर यह बात पिछले 1 साल से चल रही है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। न्यूरा स्कूल की मैनेजमेंट और आमदार कुमार अडानी मिलकर कुछ ना कुछ तो दाल पका रहे, जिसे हम शिक्षकों के साथ अन्याय, विद्यार्थियों के साथ अन्याय और इतनी बड़ी स्कूल के भूखंड को हड़प करने तो हम नहीं देंगे। नहीं, देखिए आप, ठीक है, संस्था का प्लॉट है, वो कोई गवर्नमेंट का प्लॉट नहीं, संस्था उस पर डिसीजन है, पर उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षकों का सोचना पड़ेगा, उनमें कहीं ना कहीं पर्याय व्यवस्था रखनी पड़ेगी। उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने भी है, आज वो कहते हैं चंद बचे हैं, चंद भी जगह। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में नीरज जी ऐसा है, अगर किसी 1 एकड़ के स्कूल में 1 विद्यार्थी भी है तो आपको वो स्कूल चालू रखना है। आज भी सैकड़ों विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? गोर गरीब के लोग, उत्तर भारतीय समाज के लोग पढ़ रहे हैं, मराठा समाज के लोग पढ़ रहे हैं, गोर गरीब सिंधी समाज के लोग पढ़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग वहां पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो वो साठगांठ तो चलने वाली है नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें उन शिक्षकों की बात माननी पड़ी। पर पूरी तरह से इस बात के ऊपर हम लोग नजर रखे हुए हैं। हमारे एडवोकेट विनोद पाटिल जी, जो इनकी न्यायालय में इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो भी उन्हें न्याय मिला है, उन्हें जो भी ग्रेजुएटी मिली है, जो फंड, जो भी उनका बकाया था, जो पहले ट्रस्ट मान नहीं रही थी, हमारे आक्षेप करने के बाद
कमलेश निकम के वहां पहुंचने के बाद, पंचम कालानी के वहां पर टीओके का नाम आने के बाद आमदार भी बाग बाग के मंडप में गया है और वो ट्रस्ट ने भी उनका जो भी मान सम्मान था, सहमति थी, वो दी है, पर आज भी वो भी नाकाफी है। उस पर हमारी चर्चाएं चालू है, बैठकें चालू है। सवाल वही था न्यायालय में पूरी तरह से हमारे एडवोकेट जो है वो देख रहे हैं, हम किसी भी एक बच्चे के साथ भी, एक शिक्षक के साथ भी अन्याय होने नहीं देंगे। तो क्या लगता है भविष्य में ये स्कूल इसी तरह लगातार चालू रहेगा? नियंत्रण चलता रहेगा जब तक आखिरी बच्चा इस स्कूल में पढ़ने के लिए आता रहेगा, आखिरी शिक्षक इस स्कूल में शिक्षा देने के लिए आता रहेगा, और उनकी सहमति के बगैर या कोई भी बिल्डर की मनमानी, कोई भी उद्योगपति, व्यापारी की मनमानी कहीं भी किसी भी शिक्षक का साक्षात्कार किसी भी मीडिया में नहीं आया है। जल्दी आएगा। कुमार एलानी ने बोल दिया और उन्होंने बोल दिया, लेकिन कहीं भी जो भूख हड़ताल पे थे शिक्षक, उनका साक्षात्कार नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है कहीं भी कि हम लोग जो भी फैसला है उसे हम लोग समाधानी है, हम लोग ठीक है, उससे बराबर हमारे साथ न्याय हुआ है, ऐसा कोई भी अभी तक। देखिए, उनको 1 रुपया मिलना चाहिए, उनको दे रहे थे 10 पैसे। भूख हड़ताल पे बैठने के बाद टीम ओमी कालानी का आक्षेप करने के बाद उन्हें मिले 75 पैसे, 25 पैसे अभी बाकी है। न्यायालय में ये मैटर अभी तक बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, हमारे एडवोकेट इसको पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, हम लोग नजर रखे हुए हैं, और शिक्षक सामने आएंगे, उनके साथ जो कमिटमेंट की गई अगर वो पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई है, तो हम तो है, हमें पता है एक स्टेटमेंट पे पूरी सरकार हिल जाती है, हमारे एक स्टेटमेंट पे, तो शिक्षकों के साथ, महिला शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। मनोज, काफी वक्त पहले मुझे ओमी कालानी की एक डायलॉग उन्होंने मेरे ही चैनल पे बोला था, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बिल्कुल। तो अभी भी क्या ये समझा जाए कि ओमी कालानी का उस वक्त पूरी तरह से ओमी कालानी जी कार्यरत है, पंचम कालानी जी कार्यरत है, कालानी परिवार, पप्पू कालानी जी, हम सब कार्यरत हैं। हमने कुछ समय दिया था शासन प्रशासन को कि ठीक है, आप अभी फिर से नए चुन के आए हो, फिर से आप पद पर आसीन हुए हो, कुछ समय लीजिए, और उनके घर में कुछ अनहोनी घटनाएं हुई थी, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मनोज जी, अब तो समय दिया था। अब क्या कहें कि वापस फिर से टीम ओमी कालानी, जो आक्रामक उनका तरीका है, आक्रामक मोड पे आ चुके हैं, शुरू हो चुका है। बिल्कुल, पानी का रिजल्ट शहर ने देख लिया, रोडों का, सड़कों की रिजल्ट देख ली, शिक्षकों की रिजल्ट देख ली। आने वाले समय में न सिर्फ महानगर पालिका से कनेक्टिंग मुद्दे, पर एमएससीबी से कनेक्टिंग मुद्दे, तहसीलदार से कनेक्टिंग मुद्दे, एसडीओ से कनेक्टिंग मुद्दे, प्रांत अधिकारी से कनेक्टिंग मुद्दे और सिटी सर्वे से कनेक्टिंग मुद्दे उठाने वाले अगला हमारा आंदोलन होगा। ये जो अडानी के लाइट से मीटर घर घर पे लगाए जा रहे हैं, और जो शिकायतें हम उसको बाइफिकेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और पूरी तरह से एक बड़ा आंदोलन महावितरण के खिलाफ, जो ये मीटर लगाए जा रहे हैं अडानी उल्लासनगर में नहीं चलने देगा। अडानी गुजरात में अपनी चला दे, दिल्ली में अपनी चला दे, बाकी मध्य प्रदेश में चला दे, पर उल्लासनगर में अडानी का दबदबा या अडानी की मनमानी नहीं चलेगी। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।